हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं मैथमेटिक्स एंड आपकी रीजनिंग की एक सीरीज शुरू करूंगा जो कि किसके लिए होगी, आपकी 4th क्लास के लिए होगी। फाइन, जैसे कि आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स और रीजनिंग है ही, तो उनको मैं उसका सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो उसका सिलेबस कवर करवाने के लिए आज मैंने मैथमेटिक्स की फर्स्ट लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जो कि टॉपिक आपका कौन सा, परसेंटेज। टॉपिक कौन सा आपका, परसेंटेज। परसेंटेज क्यों टॉपिक शुरू किया है, क्योंकि परसेंटेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ो, आपके ये परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके फाइन, समझ गए बात को। तो देखो आज का जो लेक्चर है ना, मैं किस हिसाब से बनाऊंगा, इस हिसाब से बनाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने 10th तक ही मैथमेटिक्स को पढ़ा हुआ है, और साथ में मैथमेटिक्स उनको 10th तक भी क्या लगता था, टफ लगता था। फाइन, चूंकि आपके एग्जाम कौन सा है, 4th क्लास का है, आपका इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं आने वाला। आज का जो लेक्चर होगा बिल्कुल बेसिक होगा, किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। इतना बेसिक भी नहीं होगा, ये मत सोचना बिल्कुल बेसिक हम छोड़ दें। हर चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल को मैं इंक्रीज करता चलूंगा। तो मेरा नाम है संजय मंडोत्रा, SK मंडोत्रा। फाइन, आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज, जैसे कि आपको पता है, आपका आज का यूनिट है। सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। परसेंटेज का सिंबल कुछ इस तरह से डाला जाता है, राइट। ओके, आज तक आपने परसेंटेज को, अगर आपको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। परसेंटेज एक्चुअली आप करते कैसे होगे, आप डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल, और ऊपर न्यूमिनेटर, नीचे वाली जो चीज़ होती है ना उसको क्या बोलते हैं, हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं। फाइन, ओके। आपने हर चीज़ को ध्यान से सुनना है। अगर आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए होंगे, मुझे आप बता देना, मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, वो सब आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखो, डिनोमिनेटर में टोटल होता है और न्यूमिनेटर में आपका क्या होता है, आउटकम होती है। ध्यान से सुनते चलना, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। और इसको हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे 100। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे इसको, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई ए स्टूडेंट है, उसके कितने मार्क्स आते हैं, 300 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं, 300 आते हैं, आउट ऑफ कितने, 500। अगर आपको बोले इसकी परसेंटेज क्या है, तो बट इस परसेंटेज कैसे निकालते थे आप लोग निकालते थे, आउटकम कितनी आई है स्टूडेंट की, 300। भाई कितने में से आई है, 500 में से आई है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 5 1 जा 5, 520 जा कितना होता है आपका, 100 होता है। ऐसे नहीं, अगर आपको समझ आए मैं फिर से एक तरीके से करवाता हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और जीरो यहाँ का वैसा आ जाएगा। फाइन, अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 3 × 20। तो कितनी परसेंटेज आई आपकी, 60। कितनी परसेंटेज आई, 60। आज तक परसेंटेज आप इस तरह से करते आए होंगे। अगर किसी को ये एग्जाम्पल नहीं समझ आई है, चलो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसी फार्मूले के हिसाब से देखो अलग अलग तरीके बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा जो बेस्ट तरीका होता है। हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच होगी। जैसे कि आपने देखा ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बताऊंगा। ये ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स आप खुद बनाना शुरू कर दोगे। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप खुद ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर दोगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, इसका अगर आपको पता है तभी आपको ट्रिक्स याद रहेंगी। चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बी एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आते हैं 400, आउट ऑफ कितने, 500। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइंड परसेंटेज। आउटकम कितनी आई है बच्चे की, 400। डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 500 के साथ। मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 100 के साथ। ये अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी को पता हो। कुछ को नहीं पता होगी, इसलिए उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। डिवाइड हो रही हैं ये चीज़ें, पता है ना कैसे।
ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मुझे आप कमेंट करना, तो मैं इसके लिए ये जो डिवाइड कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, अगर आप लोगों को नहीं पता है, इसके लिए मैं कभी लाइव सेशन शुरू करूँगा तो फिर उसमें आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप 4th क्लास की वैकेंसी है, तो कुछ ऐसी भी होंगे जिनको बहुत वीक मैथ होगा, उनके लिए मैं ये चीज़ें फिर से अलग से समझा सकता हूँ, ठीक है। फाइन, 2 जीरो और 2 जीरो आपकी क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। यहाँ कितना बचा 4 और जहाँ कितना बचा 5। फिर से वही चीज़, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे अभी 1 जीरो बची हुई है तो 1 जीरो हम यहाँ इसके साथ लगा देंगे। तो अब कौन कौन सा नंबर बचा आपका, 4 × 20, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपकी, 80% आ जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब देखो परसेंटेज, अगर मैं अब आपको बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ, एक्चुअली परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज क्या चीज़ है, ये तो आपने बचपन में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अब मैं अलग तरीके से आपको परसेंटेज के बारे में बताता हूँ। देखिए, परसेंटेज का एक्चुअली मतलब होता है, आप कोई चीज़ को क्या कर दो, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। परसेंटेज का मतलब है, आपको कोई चीज़ दे दी, हमने आपको कोई चीज़ दे दी, अगर मैं आपको बोल लूँ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब होता है उसको डिवाइड कर दो, मीन्स उसके टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो, 100 टुकड़ों में उनको डिवाइड कर दो, 100 टुकड़ों में उनको डिवाइड कर दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो बेसिकली क्यों परसेंटेज बनी आपकी, परसेंटेज इसलिए बनी, देखो अगर जैसे कोई बच्चा 12th क्लास में होता है, फाइन, 12th क्लास में होने के बाद वो क्या करता है, कोई बाहर जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अब कुछ स्कूल के बोर्ड होते हैं वो 500 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, कुछ 1000 का करवाते हैं, कुछ 250 का करवाते हैं। अब वो कहीं पे कोई कॉलेज में जाएगा तो अगर वो वहाँ जाके अपने मार्क्स बताए, तो अब जो प्रोफेसर होगा उसको पता ही नहीं चलेगा भाई इसके मार्क्स आउट ऑफ कितने आए हैं। या तो स्टूडेंट बोले मेरे इतने आउट ऑफ इतने आए हैं, तो सबसे आसान तरीका हमने क्या कर दिया, परसेंटेज लेके आ गए। हम क्या लेकर आ गए, परसेंटेज लेके आ गए। परसेंटेज से क्या होगा, किसी के मार्क्स अगर 500 में आ रहे हैं, किसी के मार्क्स अगर 1000 में आ रहे हैं, किसी के मार्क्स अगर 250 में आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, इन सभी को, इसको भी हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इनको भी हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इनको भी हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे इनको 100 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूँ। देखिए, ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिवीजन में जाना पड़ेगा। देखो मैथ इंटर रिलेटेड है, अब मैं परसेंटेज शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ परसेंटेज ही, आपको मैथमेटिक्स की हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखते हैं। अब देखो 100 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है। देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आपके पास 20 टॉफ़ीज़ हैं। आपके पास कितने टॉफ़ीज़ हैं, 20 टॉफ़ीज़ हैं। अब आपको इन 20 टॉफ़ीज़ को मान लो 10 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं बोलता हूँ आपके पास 20 टॉफ़ीज़ हैं, आपको क्या करना है, इन 20 टॉफ़ीज़ को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मीन्स पर बच्चे, एक बच्चे के पास कितनी टॉफ़ीज़ जाएंगी, बताओ मुझे। एक बच्चे के पास कितनी टॉफ़ी जाएंगी, आप क्या करोगे, 20 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 10 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। मीन्स पर स्टूडेंट के पास कितनी टॉफ़ी जाएंगी, 1 जाएंगी। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके कोई स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको क्या करना है, 50 टोटल आपके पास टॉफ़ीज़ हैं, राइट। 50 टॉफ़ीज़ को आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स 5 स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने क्या करना है, 50 जो टॉफ़ीज़ हैं उनको क्या करना है, उनको उनके बीच में डिवाइड करना है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, 50 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 5 के साथ। तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। बात समझ गए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पार्ट है वो किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। एक पार्ट जो है वो किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। अब ये थोड़ी सी आपको बात समझ आई होगी कि मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको बता क्या रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली जो परसेंटेज का क्या मतलब होता है। परसेंटेज का मतलब होता है आपको कुछ भी दिया है, कोई भी नंबर दिया है, आप उस नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 100 पार्ट्स में
डिवाइड कर दो। क्या कर दो? उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मीन्स आपने क्या किया, मान लो आपके पास 500 था, आपने 500 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 100 टुकड़ों में तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे मीन्स एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? आपका 5 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने बोला ना उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब वो 100 के बराबर हो चुका है। तो आप एक पार्ट 5 के बराबर है, तो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फिर से देखो क्या मिल जाएगा? 500 मिल जाएगा। एक और एग्जांपल से समझो, देखो क्या है। मान लो आपके पास कितना है? 1500 को आपने 100 पार्ट में डिवाइड करना है। 100 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे कितना बचेगा? 15। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, एक पार्ट किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो आपके पास टोटल पार्ट कितने हैं? परसेंटेज में टोटल पार्ट कितने होते हैं आपके पास? 100। आप कोई भी चीज़ को परसेंटेज में क्या करते हो? 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। इस कंडीशन में आपके पास एक पार्ट कितना किसके बराबर है? 15 के बराबर है। आप 15 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स टोटल पार्ट 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो फिर से 1500 मिल गया ना। तो बेसिकली अब देखो आपको ये चीज़ ना ज़्यादा एग्जाम्पल से समझ आएगी, इसका फ़ायदा क्या है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है। मान लो आपका एक स्कूल है, ए स्कूल, ठीक है जी। ये जो स्कूल है ये क्या करता है? मार्क्स प्रोवाइड करता है आउट ऑफ 500। ओके, दूसरी एग्जाम्पल देखो, दूसरी एग्जाम्पल भी लेते हैं एक और। ये तो एक स्कूल की बात होगी। अब दूसरा स्कूल है, मान लो आपका बी स्कूल। अब बी स्कूल में क्या करते हैं ये क्या करते हैं? आउट ऑफ 100 मार्क्स में ये मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। कितने मार्क्स में? सॉरी 100 नहीं, आप 1000 ले लो। कितने में से प्रोवाइड करते हैं ये? 1000 मार्क्स में से मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे पहले इस चीज़ को देखो, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस 500 को मैं क्या कर लूँगा? पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। कितने पार्ट्स में? 500 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा? 500। देखो इस 500 को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूँगा? परसेंटेज का मतलब क्या है? आप इसको क्या करोगे? 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जैसे आपने इसको 100 के साथ डिवाइड किया तो एक पार्ट किसके बराबर हो गया? आपका 5 के बराबर हो गया। एक पार्ट किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। अगर बी स्कूल की बात करनी हो तो आपको 1000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में जब भी आपको करना होता है तो आपको 100 पार्ट में एक चीज़ को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, पीछे कितना बचेगा आपका? 10। ये 0 0 कैंसिल कैसे हो रही हैं, कैसे मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसके लिए अलग से सेशन ले आऊँगा। मुझे पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे साथ जुड़े जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन मेडिकल से ना होके बल्कि आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे और उनको इन मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होगी। तो उनको ये अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ भी मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अब ये बात समझ आ गई होगी इतनी सी आपकी, ये 5 कैसे आया? एक पार्ट किसके बराबर आ गया? 5, और एक पार्ट इस केस में किसके बराबर आ गया? 10। अब इस स्कूल का अगर कोई इस स्कूल का बच्चा कहीं पे जाता है और जाकर बोलता है कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 30% मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है, कौन? राम स्टूडेंट है जी, जाके बोलता है कि मेरे 30% मार्क्स आए हैं। तो मैं आपको पूछता हूँ बताओ इसके कितने मार्क्स आए होंगे? तो इसके आपको क्या फाइंड करने हैं? मार्क्स। सिमिलरली इस स्कूल की बात करूं, इस स्कूल का एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट जाता है जिसका नाम है श्याम। ये भी जाके बोलता है भी मेरे भी 30% आए हैं। अगर ये 30% जाके बोलता है तो मुझे बताओ इसके कितने मार्क्स आए होंगे? आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो सिंपल सी बात है भी, आपको ये 30% का मतलब क्या है पहले ये समझो। 30% का मतलब होता है आपके 100 में से कितने आए हैं? 30 आए हैं। यहां पे भी देखो अगले क्वेश्चन पे भी यही मतलब है। यहां पे 30% का मतलब क्या है? आपके 100 में से कितने आए हैं? 30 आए हैं। भी परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 करते हैं हम, तो यहाँ पे 100 का मतलब, यहाँ पे 30% का यहाँ पे भी मतलब क्या है? आउट ऑफ 100 यू गॉट 30%। यहाँ पे भी मतलब क्या है? आउट ऑफ 100 यू गॉट 30%। बात समझ आ रही होगी? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे भी एक ही मतलब है,
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि भाई अगर दोनों के 30% है तो मुझे बताओ इस स्कूल के बच्चे के आउट ऑफ 500 कितने मार्क्स आए होंगे। आपको पता है एक पार्ट किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो उसके आए कितने हैं, 30 आए हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मीन्स इसके आउट ऑफ 500 इसके कितने मार्क्स आए हैं, 150 आए हुए हैं। इसकी देखो बात, इसका देखो, इसका क्या होता है भाई, इसमें क्या हुआ, इसके भी कितने आए थे, 30 आए थे, लेकिन एक पार्ट किसके बराबर था, एक पार्ट आपका किसके बराबर था, 10 के बराबर था। 30 पार्ट आए हुए हैं पर एक पार्ट किसके बराबर है, 10 के बराबर। मीन्स आउट ऑफ 1000 ही गोट्स 300। इसको कितने मिले हैं, 300। ये आपका बेसिक है, इसको आप उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखिए, देखो एग्जाम में अगर ना उसको इजी क्वेश्चन बनाना है, इजी क्वेश्चन, आपको इजी क्वेश्चन ही वैसे आएंगे 4th क्लास में। जैसे क्वेश्चन कैसे है, वो बोलेगा फाइंड 30% ऑफ, क्या लिखा मैंने, फाइंड 30%, ये 30% लिखा हुआ, ठीक है, 30% ऑफ 500। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना, कैसे सॉल्व करोगे। देखिए ये 30% है और 30% ऑफ 500, परसेंटेज आ गई ना। परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं मुझे बताओ। आपका जो नंबर है इसको क्या कर दोगे, 100 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। 100 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब इसको क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। कितना निकालना आपने, 30 का निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 30 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से समझ आएगा। और एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको वो बोलता है फाइंड द, आपको वो बोलता है फाइंड, क्या फाइंड करना आपको, 60% ऑफ 250। 250 का आपको क्या करना है, 60% निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई बताओ, ये नंबर दिया हुआ 250, इस 250 को आपको क्या करना पड़ेगा, 100 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ोगे, 250 को 100 से डिवाइड कर दो, 100 पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन आपको कितने पार्ट्स निकालने हैं, 60 निकालने हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से ये वाला 0 गया, तो कितना बचा आपके पास, 25 × 6। तो कितना आ जाएगा आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ इसका आपका कितना आ जाएगा, 150। देखो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आ रही तो कैसे करते हैं, वैसे आपको एग्जाम में इस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना, तो मल्टीप्लिकेशन करना, ईजी मल्टीप्लिकेशन और फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल जो फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ। 5 × 6 करेंगे कितना आ जाता है, 30। 6 × 2 करेंगे 12, प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो कितना आ गया आपका आंसर, 150। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, ये कैलकुलेशन करने का गलत तरीका है। फाइन, ओके, गलत तरीका तो नहीं है, तरीका तो सही है। कहने का मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इन तरीकों से मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो पाएगा। समझ रहे होगे बात आप। अब देखो थोड़ा सा मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन अब टफ डालता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या रखता हूँ मैं, टफ रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बोलते हैं फाइंड 55% ऑफ 250। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही रहेगा जो सिखाया, बेसिक है ये। 250 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मीन्स 100 से डिवाइड कर दो। कितना निकालना आपको, 55%, तो 5 पर 55 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। अब 1 0 से 1 0 गई, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। कितना बचा आपका, 5 × 55/2, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 275। मैं बार बार बता रहा हूँ ये
एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी है, मैं सिखाऊंगा लेकिन आने वाले टाइम पे। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास 275, क्या आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाई 2। इसका तो वैसे तो मुझे देख के ही आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको अभी सीख रहे हो आप, तो आपको देखो कैसे करना है। मैं आपको ऐसे करके सिखा देता हूँ करना, लेकिन इसका अलग तरीका भी होता है सॉल्व करने का, माइंड कैलकुलेशन को बोलते हैं जिसको, लेकिन अभी मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितना है आपका 275 डिवाइड करना है आपको किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 2। तो 2 1 जो 2, नीचे कितना आ जाएगा 0, ऊपर से कैरी आ जाएगा 7। बताओ मुझे 2 3 जा 6, नीचे आ जाएगा 1, यहाँ कितना है कैरी आ जाएगा 5। 2 7 जा 14 की कैरी कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर जो यहाँ से बच रहा है कितना आ जाएगा 1। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। अब यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है, और 2 5 जा 10, और 10 और 10 माइनस करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। तो आपका आंसर जो बन जाएगा, आंसर आपका क्या बन जाएगा 1375। कितना आ जाएगा 137.5, ये आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज में क्वेश्चंस भी आते हैं ना जो आपको परेशान करते हैं। देखो क्या है, स्टूडेंट गॉट मार्क्स 350 आउट ऑफ 700, फाइंड द परसेंटेज ऑब्टेन्ड। आपको परसेंटेज निकालनी। एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स कितने आए हैं 350 आए हैं, कितने में से 700 में से आपको क्या निकालनी है, उसकी परसेंटेज निकालनी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। एक तो सिंपल फार्मूला था, सिंपल फार्मूला क्या था बताओ मुझे, जितना आया है उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 700 के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, 100 के साथ। ऐसी परसेंटेज निकलती है ना। तो अब देखो यहाँ से 2 0 और 2 0 क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। कितना बचेगा 3750 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। समझ आ रही है बात। मैं फिर से एक बार करता हूँ, इसको देख लो, फिर से सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। देखो कैसे, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। भी क्या था स्टार्टिंग में मैंने परसेंटेज का फार्मूला करवाया था ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, बेसिक जब लेक्चर शुरू हुआ था क्या बताया था, कैसे निकलती है परसेंटेज, जितने मार्क्स आए हैं जो आउटपुट है आपकी, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, जितना टोटल है, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या आपके पास 350 अपॉन 7, और 350 अपॉन 7 को जब आप डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा आपके पास 50 आएगा। देखो कैसे आएगा 50, ये 0 तो है ही है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 0 जहाँ से बची हुई है अभी, तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गई होगी कैसे जब परसेंटेज दी हो तब भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो आपको परसेंटेज निकालनी हो तो ये फार्मूला लगा के भी इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कैसे क्वेश्चंस को करना है और कैसे क्वेश्चंस को नहीं करना है। समझ गए बात को, है ना। तो यहाँ तक आपको मैं होप करता हूँ आपकी बातें समझ आ गई होगी, आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब ये आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क है आपको 55% निकालना है 500 का, और ये आपको सॉल्व करके अभी वीडियो ख़त्म होते ही आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। दूसरा आपको 75% निकालना है 250 का, और याद रखना आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ़ राम गोट 270 मार्क्स आउट ऑफ 500, राम के अगर 270 मार्क्स आते हैं 500 में से, आपको परसेंटेज निकालनी है उसकी कितनी परसेंटेज उसने ऑब्टेन की। ये आपका होमवर्क है। अब आपको साथ में मैं कल क्या करवाऊंगा, कल लेक्चर नंबर 2, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा।
ये फ्रैक्शंस पढ़ के अगर आप इनको जब अच्छे से जब समझ लोगे, इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस के कितने 30 सेकेंड 20 सेकेंड 10 सेकेंड्स में क्वेश्चंस क्या होने लगेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे। किसकी मदद से? फ्रैक्शंस की मदद से। अगर जितनी सी मैंने थोड़ी बहुत जो बातें समझाई हैं अगर आपको समझ आ गई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आया, अगर आप वीडियो को आपने शेयर किया, तो अगर ऐसा चलता रहो तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा और लाइव भी पढ़ाता रहूँगा। और साथ में मैं कोशिश करूँगा वीक में एक बार लाइव आऊँ, जो भी आपकी डाउट्स हुआ करेंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हुआ करेंगे उनको सॉल्व किया करेंगे। फाइन, लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।